हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो कहानी की शुरू में हम देखते हैं 8 साल पहले की एक न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, जहां हम देखते हैं गुडलखंड यूनिवर्सिटी से एक लड़का जिसका नाम एट्रेन है, वो द7 में अपना जगह बना लिया था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला ब्लैक मैन था। तभी हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मारी को देखते हैं, जिसकी उम्र अभी 12 साल है और उसका परिवार भी ये न्यूज़ को देख रहा था। ये देख के वो परिवार बहुत खुश भी था। तभी अचानक मारी के पेट में दर्द होता है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। ये देखकर उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं मारी के फर्स्ट पीरियड के दौरान उसे एहसास होता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है जो ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पहली बार ऐसा होने के कारण मारी घबरा जाती है और अनजाने में उसके मम्मी पापा को मार डालते हैं, जिसे देख के मारी की छोटी बहन मारी को एक मॉन्स्टर समझने लगती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ हम देखते हैं कि मारी अब बड़ी हो चुकी है और समय के साथ साथ अपने पावर को भी कंट्रोल करना सीख रही है। फिर हम देखते हैं मारी को गुडलखंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पता चलता है कि उसे एडमिशन मिल चुका है, जिसका अप्लाई वो पहले ही कर चुकी थी। फिर हमें गुडलखंड यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है और साथ ही साथ वहाँ के हुनर स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है। ये सब देखते हुए मारी मनीवन बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चले जाती है। फिर हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसको मारी के आने की खबर पहले लग चुकी थी और वो अपने पावर से छोटी हो सकती थी और वो दोनों रूम पार्टनर भी थे। फिर हमें इस यूनिवर्सिटी के नंबर 1 स्टूडेंट लुक को दिखाया जाता है, जिसको सब लोग गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। गोल्डन बॉय अपनी पावर से किसी को भी जलाकर राख कर देता है। जब वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तब उसके खुद के कपड़े भी जल जाता है। गोल्डन बॉय दिखने में भी बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। उसका एक गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम केट है। यूनिवर्सिटी के सारे लड़कियां गोल्डन बॉय को अपनी आइडल मानती है। फिर गोल्डन बॉय की वर्कआउट और फाइटिंग स्किल को देखने के लिए वहाँ सारे लोग मौजूद होते हैं। फिर हमें एक छोटी सी फाइटिंग प्रैक्टिस दिखाया जाता है, जिसमें गोल्डन बॉय अपने सुपर पावर से स्टीव को हरा देता है। वहाँ के फाइटिंग प्रैक्टिस खत्म होने के बाद एमा के मोबाइल में क्लास शेड्यूल के एक मैसेज आता है। तब मारी भी अपना शेड्यूल चेक करने के लिए एमा से अपना फोन मांगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे क्राइम फाइटिंग से निकालकर प्रोग्रामिंग आर्ट्स में डाल दिया गया है। ये देखकर मारी तुरंत प्रोफेसर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है, जो प्रोफेसर की अनुपस्थिति में उसका काम संभाल रही थी। जॉर्डन से बात करने से मारी को ये पता चलता है कि ये डिसीजन उसी का ही था और उसे लगता है कि मारी अभी क्राइम फाइटिंग के लिए काबिल नहीं है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर ब्रिंक आ जाता है और जॉर्डन को गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं जॉर्डन लड़की से लड़का बन गया था और वो गोली उसके कपड़े में फंस गया था। ये देख के हमें पता चलता है कि जॉर्डन बहुत स्ट्रांग है और कभी भी लड़का या लड़की बन सकता है। ये सब होने के बाद मारी प्रोफेसर ब्रिंक को अपने शेड्यूल के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर मारियो को समझाते हुए प्रोग्रामिंग आर्ट को ही अपना करियर बनाने की सलाह देते हैं। ये सुनकर मायूस होकर मारी वहाँ से निकल जाती है। इसके कुछ देर बाद मारी देखती है एक लड़का वहाँ से भाग रहा था, जिसके पीछे कुछ पुलिस वाले पड़े थे। तभी मारी अपने पावर से उस लड़के को रोक लेती है, जिसका मदद एंड्रे भी करता है, जो गोल्डन बॉय का दोस्त होता है। दरअसल ये लड़के का नाम सैम होता है, जो कि गोल्डन बॉय का भाई था, लेकिन इन दोनों इस बात से अनजान थे। फिर पुलिस सैम को पकड़ के एक जगह बंद कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं मारी और एंड्रे बहुत अच्छा दोस्त बन जाते हैं। तभी एंड्रे मारी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है। दरअसल ये एक सीक्रेट पार्टी थी। इस पार्टी के बारे में यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को नहीं पता था और इस पार्टी में एंड्रे के साथ साथ जॉर्डन, गोल्डन बॉयज और उसकी गर्लफ्रेंड केट भी जाने वाली थी। एंड्रे मारी को कहता है तो अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम हमारे साथ पार्टी में आ सकते हो। ये बोलकर यहाँ से निकल जाता है। एमा इस इन्विटेशन के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मारी को पार्टी में जाने के लिए कहती है, क्योंकि गोल्डन बॉय के साथ पार्टी में जाने का मौका सबको नहीं मिलता। अगर ये इन्विटेशन उसे मिलते वो कभी ना नहीं कहती। फिर मारी ये सब बातें सुनकर जाने का मन बना लेती है। फिर एमा से कुछ कपड़े उधर लेकर वो पार्टी के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं एमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी वो लड़का कहता है कि तुम छोटी हो जाओ। इसमें एमा कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तभी वो लड़का कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम छोटी बन जाओ और मेरे रॉकेट के ऊपर लटके मुझे मजा दो। जिसमें एमा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है और वो उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ निकल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एमा को अपनी पावर उल्टी करने से मिलती है। तभी सीन शिफ्ट होती है वो पार्टी वाली नाइट में। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल रही थी उसके दरवाजे में एक सिक्योरिटी गार्ड उनसे परमिशन मांग रहा था। तभी गोल्डन बॉय की गर्लफ्रेंड यानी कि केट उस गार्ड के हाथ में हाथ रखती है और कहती है कि हम अंदर जा रहे हैं, तुम हमें नहीं रोकोगे। और गार्ड भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि केट के पास एक ऐसा सुपर पावर है जो किसी भी आदमी को बस में कर सकता है। इधर ये लोग पार्टी में डांस के साथ साथ ड्रग्स और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे और उधर एमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी, बहुत ही छोटी बनकर, जैसे उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था। तभी उधर गोल्डन बॉय को इल्यूजन होने लगता है, जिसमें वो ये देखता है कि अपने भाई सैम उसे मदद के लिए बुला रहे थे। दूसरी तरफ एंड्रे एक लड़की से फ्लर्ट करते हुए एक सिक्के को पंछी में बदल देता है और कहता है कि ये पंछी वहाँ बैठे उस बूढ़े आदमी के कप में अगर गिर गया तो तुम मेरे साथ घर चलोगे और नहीं गिरा तो हम दोनों यहीं पे डांस करेंगे। और लड़की मान भी जाती है। तभी वो अपना पावर दिखाने लगता है। तभी वो पंछी उड़कर बुढ़े के तरफ जा रही थी। तभी किसी ने उस भीड़ में एंड्रे को एक लड़का आकर धक्का मार देता है। तभी एंड्रे का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो पंछी एक लड़के का गला काट देती है और वो लड़की वहीं पे गिर जाती है, जिसके गले से बहुत खून निकल रहा होता है। ये देख के वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं। ये देख के मारियो को अपनी माँ की मौत
मौत याद आ जाती है। तभी उसने अपने सुपर पावर से ब्लड को कंट्रोल करके उस लड़की को बचा लेती है और बाकी लोग इस चीज का वीडियो बना रहे थे जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। और ये वायरल वीडियो एमा अपने मोबाइल में मारी के साथ देख रही थी। सब लोग मारी के तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक इनविजिबल आदमी आता है जो सिर्फ चश्मा और टोपी पहने हुआ था, जो मारी को बुलाने आया था क्योंकि कल हुए हादसे के बारे में प्रोफेसर मारी से बात करना चाहता था। ये सुनकर मारी खुश हो जाती है और प्रोफेसर के पास चली जाती है। प्रोफेसर मारी से कल के बारे में बात करते हुए पहले तो उसका तारीफ करता है, उसके बाद फिर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देता है। प्रोफेसर की बात सुनकर मारी गुस्सा हो जाती है, फिर वहाँ से निकल जाती है और एक सुनसान जगह में जाकर बैठ जाती है और अपने मम्मी पापा को याद करने लगती है। तभी वो अपने पावर से प्रोफेसर का गुस्सा वहाँ रखे कचरे के डब्बे को ऊपर निकाल लेती है। इसी बीच हमें गोल्डन बॉय को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं उसका छोटा भाई सैम उसको फिर से मदद के लिए बुला रहे थे। फिर इधर हम देखते हैं कि गोल्डन बॉय प्रोफेसर के कमरे में आता है और उधर मारी भी प्रोफेसर से बात करने के लिए जाती है। तभी जैसे ही मारी प्रोफेसर की दरवाजा खोलती है तब देखती है कि गोल्डन बॉय अपनी पावर से प्रोफेसर को मार रहा था और प्रोफेसर भी मर चुका था। ये देख के मारी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी गोल्डन बॉय मारी के पीछा करने लगता है। तब उन दोनों के बीच जॉर्डन आ जाता है और जॉर्डन से गोल्डन बॉय का फाइट होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाता है। तभी बाहर आके गोल्डन बॉय को अपना दोस्त एंड्रे दिखता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे हक करने लगता है और गोल्डन बॉय शांत हो जाता है, लेकिन अपने किए पे पछतावा हो रहा होता है। एंड्रे उसे बहुत समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, फिर भी वो नहीं मानता। तभी गोल्डन बॉय वहाँ से भाग के आसमान में चला जाता है और वहाँ जाके फट जाता है। उसके पूरे चित्रे चित्रे ग्राउंड में आके गिरता है और ग्राउंड में जितने लोग खड़े थे सब खून से भर जाते हैं और यहीं पे इस सीजन का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप अगर अभी तक हमारे साथ ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।